गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम BA फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है हमारा पैडागॉजी और ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे मानव भूगोल की अवधारणा और विशेषता। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि मानव भूगोल की अवधारणा क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं तो मानव भूगोल की क्या है, प्रमुख शाखा है। मानव भूगोल क्या है, भूगोल की शाखा है, क्योंकि मानव भूगोल को भूगोल की शाखा मानी गई। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो मानव की उन्नति से लेकर वर्तमान समय तक अनेक पर्यावरण के अंतर्गत जो भी समस्याएं होती है या संबंध होते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है कि मानव किस प्रकार के क्रियाकलाप करता है। और अगर हम आगे देखें तो प्रत्येक विषय का अपना एक उद्देश्य होता है। क्या होता है, प्रत्येक विषय का अपना उद्देश्य होता है, क्योंकि हम कोई भी विषय का जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसका खुद का एक उद्देश्य होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इतिहास। अब जो हमारा इतिहास विषय है उसका मूल उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों को ऐतिहासिक जो ज्ञान है उसकी जानकारी प्राप्त हो। किसका, ऐतिहासिक ज्ञान देना, किसको, छात्र। क्योंकि हम हिस्ट्री जो इतिहास है उसका अध्ययन क्यों करवाते हैं, जो हम उसके ऐतिहासिक ज्ञान हम दे सके। जिसके अंतर्गत हम देखें तो बालकों को संस्कृति सभ्यता से परिचित करवाना होता है। किसका करवाना होता है, सभ्यता व संस्कृति से परिचित कराना उद्देश्य। क्योंकि हम छात्रों को जब इतिहास के अंतर्गत जानकारी देते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे उस समय की संस्कृति क्या थी, सभ्यता क्या थी, उससे हम छात्रों को अवगत करवाते हैं। अब हम अगर देखते हैं तो उसी प्रकार हम मानव भूगोल में भी क्या करते हैं, मानव के संबंधों की विवेचना करते हैं। अब हम मानव भूगोल के अंतर्गत क्या करते हैं, मानव भूगोल के अंतर्गत मानव संबंधों की विवेचना, मानव संबंधों की विवेचना करते हैं कि मानव का संबंध किस प्रकार। अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि मानव भूगोल का आशय क्या होता है कि वैश्विक स्तर पर जो मानव की जातियां हैं, प्रजातियां हैं, उसके ज्ञान से संबंधित ज्ञान दिया जाता है कि विश्व के अंदर कौन कौन सी जो जातियां हैं, प्रजातियां हैं, निवास करती है। अब हम देखते हैं तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं जलवायु मौसम पर भी आधारित होता है। क्योंकि हम देखते हैं जैसे हम देखते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जिन स्थानों पर अधिक गर्मी पड़ती है तो वहाँ के व्यक्तियों का रंग काला होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है तो वहाँ के लोग कैसे होंगे, उनका कलर कैसा, काला होता है। दूसरा
एग्जाम्पल देखें कि जहाँ पर सर्दी होती है वहाँ वहाँ के व्यक्ति जो होते हैं वो गोरे या उनका कलर जो रंग होता है वो सफेद होता है। जैसे इंग्लैंड, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब के अंतर्गत क्या है, सर्दी अधिक पड़ती है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति जो निवास करते रहते हैं उसका वहाँ पर उस चीज का प्रभाव पड़ता है, तो व्यक्ति वहाँ के सभी गोरे होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो विषय मानव भूगोल, अगर जो ये मानव भूगोल है वो दोनों से संबंधित होते हैं और इसके अंतर्गत ही इन्हें पढ़ा जाता है, क्योंकि मानव जो भी क्रियाकलाप करता है, जो भी उसके जाति प्रजातियां होती है, मौसम जो है उसका कहीं ना कहीं प्रभाव मानव भूगोल के अंतर्गत अवश्य रूप में देखा जाता है। अब हम देखते हैं इसकी विशेषता। अब हम देखेंगे मानव भूगोल की विशेषता। अब हम देखते हैं कि मानव भूगोल का संबंध विश्व की समस्त मानव जातियों, प्रजातियों व उनके शारीरिक संगठन से आदि से ज्ञात होता है। क्योंकि मानव भूगोल के अंदर हम देखते हैं तो हम व्यक्तियों के संबंध का वर्णन करते हैं, जिसमें हम उनकी जातियां हैं, प्रजातियां, उनका शारीरिक संगठन किस प्रकार है, कौन से देश में कैसे व्यक्ति रहते हैं, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। साथ साथ हम मानव प्राकृतिक संसाधनों के संबंधों के बारे में भी पहचान कर पाते हैं कि मानव जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उसका कैसे उपयोग किया जाता है। इसके साथ अगर हम देखते हैं तो मानव भूगोल का संबंध रहन सहन, संस्कृति और संरचना से भी होता है, क्योंकि मानव जो भी मानव जिस देश में रहते हैं तो वहाँ की संस्कृति, उनके रहन सहन को लोग फॉलो करते हैं। तो ये थी इसकी विशेषता। अब इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है मानव भूगोल की अवधारणा एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मानव भूगोल की अवधारणा एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है, इससे सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित होंगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा।